दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज एक ऐसी खबर लेके आया हूं आपके समक्ष जो कि हमको बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह के ये सब्जेक्ट हमारे कुछ प्रिय हैं। पॉलिटिक्स तो है, राजनीति से बढ़ने की कोशिश करते हैं, इतने साल से उसका रिपोर्टिंग करते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की है तो वो भी एक बड़ा एक कुतूहल का कारण बनता देख के की है कि किस तरह से लोग जो है कितने नीचे गिर सकते हैं और क्या क्या जघन्य अपराध कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक और रुचि है तो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। वो है वन्य जीवन। हम जहाँ से बड़े हुए हैं, पढ़े हैं, पले हैं, तो वो एक ऐसा कस्बा है जो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध और जिसको कहते हैं कि वन्य जीवन से भी काफी करीब हम जब बड़े हुए थे, जब मतलब समझ लीजिए 22-25 साल की उम्र तक तो वहीं रहे हैं। तो एक बड़ा लगाव हमारा रहा है प्रकृति से और वन्य जीवन से, और उसमें वन्य जीवन के साथ साथ संलग्न जो भी चीजें हो, चाहे वो प्राणी हो या हर चीज, तो वो हमको एक बड़ा सुकून मिलता है। जब वहाँ हम चाहते भी हैं, कभी हम कोशिश करते हैं कि हम साल में 1-2 बार जो है कुछ जंगल है वहाँ रहें। बहुत मुश्किल होता है समय निकालना, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी जारी रहती है। तो अभी जो खबर आपको सुनाने जा रहे हैं वो उस चीज को लेकर है और वो जुड़ी है समर से। ये जो गर्मी का सीजन है, अब देखिए गर्मी का सीजन है भैया, अब हमसे भी ये जो है ना आपसे सहन होती है ना। और बाहर निकल जाओ घर से या ऑफिस से, तो फिर वो अगर आप अपने टू व्हीलर पे हो या अपनी गाड़ी में हो, जो भी हो, लेकिन और जो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ चलते जा रहे हैं या तो पब्लिक व्हीकल में जो ट्रांसपोर्ट में जो आवागमन करते हैं, उन सबकी जब हालत हम देखते हैं, क्योंकि हम तो ये सब करते करते ही हम आगे जहाँ तक पहुंचे वहां पहुंचे, तो आज भी हम देखते हैं तो उस बारे में सोचते हैं तो बड़ा वो लगता है कि हम भी जब सहन नहीं कर पाते, वो जो पशु होते हैं जो उनको अगर प्यास भी लगे तो किसी को बोल नहीं सकते कि हमको पानी पिला दो भाई, है ना। और ये गर्मी में वो प्यास का लगना और उसको अगर वो संतुष्ट नहीं होती है तो फिर जो एक चटपटाहट सी होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्राणी हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनके बारे में सोचना इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है। हमको बड़ा अच्छा लगा, हमारे मित्र भी हैं, हमारे सहयोगी भी हैं। मनीष त्रिवेदी साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जूनागढ़ से, तो उन्होंने हमको एक खबर भेजी। उन्होंने हमको कहा कि ये जो है व्यवस्था इस गर्मी की सीजन को लेकर गिर फॉरेस्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने ये एक व्यवस्था खड़ी की है कि भाई समर में, गर्मी में, जबकि जबकि इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में जो फिर पशु हैं, चाहे वहाँ एशियाटिक लायन हो या फिर हिरन हो या कोई भी पशु हो, तो उनको अगर पीने के पानी की जब भी प्यास लगे तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो हमको लगा कि ये खबर हम आपको बताना चाहिए। उन्होंने कुछ हमको दृश्य भी भेजे, हम आपको दिखाने जा रहे हैं और साथ में वो पूरी खबर भी आपको बताएंगे। दृश्य आप देखते जाइएगा और उसके बाद फिर जो वन संरक्षक साहब हैं, वो जो है डीएफओ साहब, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो हम आपसे बात कर रहे हैं, साथ में आपको ये दृश्य जो हमको मनीष त्रिवेदी साहब ने भेजे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, वो देखते जाइए, हमारी बात सुनते जाइए। ठीक है, अब देख रहे हैं ये जो हमारा प्राइड है एशियाटिक लायन, वो भी पानी वानी पी रहा है, देखिए बढ़िया से एकदम। और भी पशु जो है उनके लिए भी पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल करवाई गई है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो हमको ये जो बताया गया है, जो जानकारी भेजी गई, वो ये है कि भाई हम सब जानते हैं कि तमाम जीव के लिए जैसे खाना जरूरी है, वैसे पानी भी एक अनिवार्य अंग है जीवन निर्वाह के लिए। अब हमारा जो गिर का जंगल है वो बेसिकली इसको कहते हैं कि वो सूखा पानखर का जंगल है ना। तो उसकी जो इकोसिस्टम है वो बड़ी समृद्ध जैव विविधता उसमें है, जैविक विविधता बहुत समृद्ध है। अब आपको बता दें हम कि जो गिर का जंगल है हमारा, वहां 41 प्रजाति के सस्तन प्राणी जो है वो बसते हैं, ठीक है। और 47 प्रजाति के सरीसृप जो है वो भी इस जंगल में बसते हैं।
और 338 प्रजाति जो है उसके कहेंगे निवासी भी हैं और यायावर भी हैं, ऐसे पक्षी इस जंगल में बसते हैं। और 2000 से भी ज्यादा प्रजाति के कीटक भी यहाँ पे बसते हैं भाई। ठीक है, तो इतना इस तरह से इतना जो इकोसिस्टम है इतना समृद्ध है इस जंगल का हमारा। और इस जंगल में अगर नदियों की बात करें भैया, तो इस जंगल में शत्रुंजी, हिरण, शिंगोड़ा, मच्छुंदरी, रावल, धोड़ावड़ी और धातड़ी जैसी जो है नदी, ये इसका उद्गम स्थान भी है। और गिर के जंगल की आप समझ लो एक तरह से कि एक लाइफलाइन समझे जाने वाली ये जो नदियां हैं वो अलग अलग दिशाओं में बहती है। और अगर इसके उपरांत की बात करें तो जो हिरण नदी है, मच्छुंदरी, रावल और शिंगोड़ा नदी जो है वो उन पर एक एक जलाशय भी बना हुआ है जो बहुत अपने हिसाब से बड़ा जलाशय है। तो ये जो नदियां हैं और इनके जो जलाशय है वो एक बहुत बड़ा कैचमेंट इलाका बना देते हैं। ठीक है, तो अब इस नदी में या इन जलाशय में सिर्फ मनुष्य के पीने के लिए, इंसान के पीने के लिए और कृषि के हेतु ही जो है वो पानी का मतलब नहीं बनता ना, वो तो वन्य जीवों को भी अपना पानी प्रदान करते हैं। और गर्मी के मौसम में क्या होता है कि वहां जो है बड़े पैमाने में ज्यादातर जो वो कैचमेंट एरिया है और जो 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 मौसमी वो जो एक वो निकलता है वहां से झरना, वो पानी का प्रवाह जो निकलता है बहता रहता है वो सूख जाता है। और फिर क्या होता है कि जहाँ गड्ढा है वहां पानी भर जाएगा, तो उस गड्ढे को हमारी गुजराती और टिपिकल जो सौराष्ट्रियन सोरठ की जो एक स्लैंग है बोली, उसमें उसको धूना कहते हैं कि पानी का धूना भर गया। तो उसमें पानी जो है वो उस धुने में उस गड्ढे में पानी भरा रहता है। अब गिर के जंगल की जो ड्रेनेज पैटर्न है और जो उसका टेरेन है उसी के कारण इस तरह के जो कुदरती पानी के स्रोत जो है उसका वितरण जो है वो असमान रूप से है। समान रूप से गड्ढे हो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इससे होता क्या है कि एक तरफ बहुत ज्यादा पानी भरा होता है और दूसरी अगर आप चले जाओ तो फिर वहां पानी जो है वो उतना ज्यादा होता नहीं, वो कम होता है। तो फिर जिस तरह ज्यादा पानी होता है तो समर में फिर वन्य जीव जो है वो उसी तरफ ज्यादा चले जाते हैं। तो इस तरह से फिर वो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस खड़ा होता है। अब इसको ठीक करने के लिए जो गिर का व्यवस्थापन है, गिर के जंगल का जो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके लिए ये बड़ा जिम्मेदारी का काम बन जाता है कि वो इस पूरे व्यवस्थापन को ठीक से करे, बैलेंस करे। तो गिर के जंगल में जो इस तरह के पीने के पानी, पशुओं के लिए पीने के पानी के जो पॉइंट्स हैं वो कुदरती भी हैं और संतुलन बनाने के लिए कुछ कृत्रिम जो है पीने के पानी की व्यवस्था भी खड़ी करनी पड़ती है। तो इसको इस तरह से विभाजित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो कुदरती जो स्रोत हैं पानी का, वो क्या होता है कि जहां पूरे साल में जिस इलाके में बारिश जो है वो सामान्य से ऊपर हुई हो तो वहां फिर कुदरती डिप्रेशन भी होता है, नदियां भी जो है और जो जलाशय बने होते हैं वो भी पानी का प्रवाह होता है उसका संग्रह कर लेता है। और कृत्रिम जो आर्टिफिशियल वाटर पॉइंट जो होते हैं वो मैनमेड होते हैं और वो विशेष रूप से समर में, गर्मी की सीजन में आप वन्य जीवों को पानी उपलब्ध हो इसीलिए उसको बनाया जाता है। तो ऐसे ही जो है ये गिर के जंगल में कुछ कुल मिला के 618 वाटर पॉइंट्स हैं। उसके तहत 167 जो है 167 वो कुदरती रूप से बने हुए हैं, लेकिन 451 जो पानी के पीने के पानी के जो पॉइंट बनाए गए हैं पशुओं के लिए, वो 451 है वो आर्टिफिशियली मेड है, वो मैन मेड है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको बनाया है। तो ये अब कैसे बनाया है तो कहते हैं कि भाई उसके विविध माध्यमों के द्वारा उसको जो है इसमें पानी भरा जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग वहां पे सौर ऊर्जा का किया जाता है और विंड एनर्जी जो है पवन ऊर्जा उसका किया जा रहा है। उसी के जरिए जो है पानी फिर उस गड्ढे तक जो कृत्रिम रूप से बनाया है उस गड्ढे तक उसको फिर पहुंचाया जाता है। तो सौर ऊर्जा की मदद से कुल 163 पानी के पॉइंट भरे जाते हैं और फिर कुछ श्रम योगी जो होते हैं हमारे, उनके द्वारा 119 पॉइंट पानी के जो है वो भरे जाते हैं। वाटर टैंकर की मदद से 80, पवन चक्की मतलब पवन ऊर्जा के द्वारा 69 और अन्य माध्यमों के द्वारा 20 ऐसे पानी के पॉइंट जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाए हैं उसको भरा जाता है। और साथ साथ ये भी हमको बताया जा रहा है कि भाई ये पॉइंट जो है इसके बगल में
एक ऐसे दूसरे तरह के भी वो पानी के पॉइंट बनाने की कोशिश की जाती है, जिसमें वो साबर हिरन जो होता है, या जो 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 वाइल्ड वो पिग जो कहते हैं ना, वो इसको एक अलग बोर बोर तरह का कुछ अपन जो जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, वो जो होते हैं ऐसी प्रजातियों के लिए उसको बनाया जाता है। वो क्या होता है कि वो कीचड़ मतलब सेमी एक तरह से मतलब कीचड़ जैसे वो बनाया जाता है, ताकि उनके शरीर में जो गर्मी लगती है उसको वो वहां अगर सो के आराम करे तो उनको राहत मिलेगी। तो उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी ये मदद रूप होता है। और फिर बाह्य परोपजीवी जो कीटक होते हैं वगैरह, तो वो फिर उनके शरीर से दूर हो सकते हैं। चमड़ी को लेकर अगर कोई उनको तकलीफ हो तो वो भी इस तरह के जो वो अगर पॉइंट बनते होते हैं जहाँ पे एक तरह से कीचड़ सा हो, तो उसमें उनको वहां सुकून मिलता है, आराम मिलता है, और पानी का भी ठीक से उपयोग हो सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो समर के दौरान की गई है, और ये हमको बताया गया, मनीष त्रिवेदी साहब ने हमको भेजा, और डॉक्टर मोहन राम जो है नायब वन संरक्षक, अब हम जो है ये कोशिश करेंगे इस दौरान की, अगर बात करते करते अगर उनकी भी बात आप तक पहुंचा पाए तो हम वो पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, कि ताकि आपको वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। और मुझे लगता है कि वन विभाग इस तरह की जो प्रवृत्ति करता है वो बड़ी बेहतरीन होती है, और पशुओं का ख्याल रखना, हमारे पर्यावरण का ख्याल रखना, और आप सबको ये जानकारी तो होगी, अगर नहीं हो तो मैं बता दूं कि शेर की तादाद, सिंह है जिसको लायन कहते हैं, एशियाटिक लायन, उनकी तादाद हमारे यहाँ बड़ी अच्छी से स्वस्थता से, बहुत ही ग्रेजुअल सेंस में लेकिन अच्छी तरह से बढ़ती जा रही है। ये बड़ी अच्छी निशानी है। अब शेर अपना इलाका बढ़ा रहे हैं, समझे आप? तो जब शेर अपना इलाका बढ़ाता है उसका मतलब ये है कि शेर की जो तादाद है, उसकी जो पॉपुलेशन वो बढ़ रही, और वो सेंसस भी शेरों का किया जाता है और वो भी बता रहा है कि जो है वो बढ़ रही है। तो हम ये है, ये वन संरक्षक साहब हैं, उनकी भी बात आपको सुना देते हैं, आप इसको सुन लीजिए जरा। अभी जो गिर फॉरेस्ट है उसमें समर का सीजन शुरू हो गया है, और उसी सीजन के तहत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी गिर फॉरेस्ट में होती है, वो है वाटरफॉल मैनेजमेंट। हमने पूरी गिर फॉरेस्ट के अंदर में वाटर होल्स का सर्वे किया है कि कहाँ पे नेचुरली पानी रहता है और कहाँ हमें पानी के पॉइंट बनाने की जरूरत है, और पहले से हमारे कहाँ कहाँ पॉइंट है, उस सब को सर्वे करके, और टोटल जो है हमारा 618 पॉइंट्स निकले हैं। 618 पॉइंट्स का हम जब ब्रेकअप देखते हैं तो उसमें से 450 से ऊपर पॉइंट है जो कि हमारे आर्टिफिशियली हमने वाटर जो ऑगमेंट करने के लिए पूरी वाइल्ड लाइफ को लिए किया है, और बाकी जो पॉइंट है वो नेचुरली है, जहाँ पे नेचुरली ऐसा है कि अच्छी बरसात हो जाती है तो साल भर लगभग पानी रहता है उनमें से, जहाँ जो वाइल्ड लाइफ होती है वो पानी पी सकती है। बाकी सभी जितने भी हैं आर्टिफिशियल वाटर होल्स है। अब आर्टिफिशियल में भी बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज है, जैसे कि विंड मिल से हम भरते हैं, भरने का तरीका क्या है, या फिर हम सोलर से भरते हैं। जितने पॉइंट्स हैं उन सब का ज्यादा से ज्यादा हमने सोलर सिस्टम पे शिफ्ट कर दिया पूरे के पूरे गिर फॉरेस्ट में। बाकी जो बचे हैं विंड मिल से हैं, कोई हो सकता है पंप से भी भरा जाता हो, कुछ जहाँ पे कोई भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है उसको हम वाटर टैंकर से भी भरते हैं, मैन पावर से भी भरते हैं। पर रिसेंट जो लास्ट देखते हैं इन्हीं ट्रेंड को, इस साल को देखते हुए सोलर पे हम शिफ्ट किए हैं। ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी भी है जो कि इस वाटर होल मैनेजमेंट में हमें काफी हेल्पफुल रहती है, और बड़ा ही सिंपल सिस्टम होता है। जैसे ही मोटर लगी रहती है और वो सोलर लगे रहते हैं, लाइट आती है चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली, जैसी लाइट जाती है बंद हो जाता है, और उससे जो पॉइंट भरते हैं हम, अब जी सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट हमने मैक्सिमम हम सोर्सर से पॉइंट पे जा रहे हैं, उसी के साथ में एक जो वैलो पॉइंट होता है वो भी बना रहे हैं, जो कि सांबर और वाइल्ड बोर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो ओवरफ्लो होकर के पानी जाता है वो वैलो पॉइंट में जाता है, जहाँ पे काफी सारी वाइल्ड लाइफ उसमें से वैलो भी लेती है, पानी भी पीते हैं। अलग अलग पर्पज जो नेचर में जिस तरह से सिस्टम होना चाहिए उसी के करीब का सिस्टम बनाने का हमने कोशिश किया है। तो इस तरह से पूरे जो गिर फॉरेस्ट का है समर को ध्यान में रखते हुए और पूरे का वाटर होल मैनेजमेंट हम गिर फॉरेस्ट में कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जब शेरों की बात की, हमने कहा तादाद बढ़ गई, तो मैंने कहा हम थोड़ा आंकड़े में बता दें आपको, हमसे रहा नहीं गया, हम थोड़े इस मामले में लालची ही, तथ्य बताने के मामले में तथ्य बता देते हैं। तो 2020 का जो सेंसस आखिरी में हुआ था, तो उसमें जो शेरों की हमारे यहाँ जो तादाद ये बताई जा रही है वो 674 है, 674, जो कि 2010 में 411 थी। 1936 की अगर बात करें तो उस समय 289 थी। और अगर सन 1900 की बात करें तब शिकार बहुत किए जाते थे, आपको पता होगा,
तो मुश्किल से वो 100 के आसपास जो है वो शेयर बचे हुए थे उस समय। फिर वो 100 से बढ़ते 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 हो गए हैं भैया 674 हो गए हैं। तो 674 शेयर्स जो हैं वो अब जो है सौराष्ट्र के गिर के जंगल में वो विचरण कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनको एक पर्टिकुलर इलाका चाहिए होता है, तो वो अब क्योंकि उनकी तादाद बढ़ रही है, तो वो अब अपना जंगल जो है, अपना इलाका जो है उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये खबर आपको कैसी लगी? क्योंकि हम हर बार जो है राजनीति की बात करेंगे ऐसा नहीं होगा, हम कुछ ऐसी बातें भी करेंगे आपसे, ठीक है, जिसमें कुछ अलग फ्लेवर हो और जानकारी अच्छी हो। और क्योंकि ये हमारा बहुत पसंदीदा विषय भी है, तो थोड़ा इसमें हमारा पक्षपात भी हो जाता है। जब ऐसी कोई खबरें आती है तो हमको लगता है कि हमको आपको इस खबर के बारे में बताना चाहिए। इसके साथ साथ जुड़ी एक और खबर है, ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये भी काम है हमारा। अब ये है कि ये 10 साल का आंकड़ा है, सरकार ने दिया आंकड़ा, ये हमको हमारे पास ये रिपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्योंकि वन्य जीवन और वन्य पशु की बात कर रहे हैं और जो जिस तरह से शेयर बढ़ रहे हैं उसकी बात करें, इसके साथ साथ बताऊं जो लेपर्ड है उसकी तादाद भी बड़ी जोरों से बढ़ रही है गुजरात में, आपको बताऊं। तो एक विधानसभा में जब सरकार को पूछा गया इस मामले में कि भाई वन्य पशुओं के द्वारा कितने लोगों की जान गई है हमले में, तो सरकार ने जवाब दिया है कि पिछले एक दशक में 214 लोग हैं गुजरात में जिनकी जान गई है वन्य पशुओं के हमलों के। और इसके चलते सरकार ने कुल मिला के पिछले 10 साल में 25 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो चुकाया है, वो चुकता किया हुआ है। तो ये भी एक मुझे लगा कि एक खबर जो है वो आपको बताना जरूरी है। और क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि हम घुसते जा रहे हैं उनके इलाकों में, हम जो है वो सिविलाइजेशन इतना जोर से बढ़ रहा है भाई, शहर और अब तो गांव जो है वो अचानक से कस्बे बन जाते हैं, या तो फिर अचानक से वहां भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट से हम नाखुश या नाराज नहीं है, लेकिन अब अगर आप उनका घर जो है उसी में घुस जाओगे तो भैया वो गुस्सा तो होगा ही, वो परेशान भी होगा, तो वो हमला भी कर सकता है। मैं तो समझता हूँ गलती हमारी है, उनकी तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम उनके इलाकों में घुसते जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर। तो आपको इस बारे में क्या लगता है ये भी हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये आप खबर को यही समाप्त करते हैं, पर करने से पहले हम कहेंगे कमेंट जरूर करें आप जो भी सोचते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, और फिर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप आगे जानते हैं क्या करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।